हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कक्षा 9 का संख्या पद्धति का पाठ 1 प्रश्नावली 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q इजिकल टू 0 नहीं लेना हमको। q इजिकल टू क्या है, 0 नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर q इजिकल टू हमको 0 नहीं लेना है तो p इजिकल टू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेते हैं। p इजिकल टू 0 ले लेते हैं और q इजिकल टू कोई भी नेचुरल नंबर क्या ले सकते हैं, ले लेते हैं 1 2 3 अप टू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं p इजिकल टू 0 और q इजिकल टू 1 ले लेते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा एक भाग देगा 0 को तो क्या आएगा, 0 ही होगा। कोई भी संख्या 0 को भाग देगा तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, अगर हम ले लें 0 को 2 से भाग देते हैं तो अगर 2 भी भाग देगा तो भी 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब हम इसको किस में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर 0 आएगा। इसलिए क्या होगा, हमारा शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। यह हमारा प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि ये कथन ये हमारा सही है, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात करना है, 6। तो जब भी बोला है जितना संख्या ज्ञात करने बोले उसे एक ज़्यादा ले लीजिए। तो 6 है तो क्या ले लेंगे, 7 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा 6 से एक ज़्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब ये जो बोला है 3 और 4 के बीच में, तो क्या कीजिए, 3 को क्या करेंगे, 7 से गुना कर दीजिए और 7 से भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21/7। अब दूसरा क्या बोला है, 4, तो 4 में भी क्या कीजिए, 7 से गुना कर दीजिए और भाग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 7×4 = 28/7। अब इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है। क्या लिखना है, इन दोनों के बीच का नंबर। तो क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा 22/7। फिर क्या हो जाएगा, 22/7। दूसरा क्या हो जाएगा, 23/7। तीसरा हो जाएगा 24/7 और फिर क्या हो जाएगा, 25/7। फिर क्या हो जाएगा, 26/7। अब कितना लिखना था हमको, 6 लिखना था। तो 1 2 3 4 5। अभी एक और ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 27/7। तो ये हमारा हो गया, इनके बीच का कितना, 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हो गया ये। अब दूसरा क्या बोला है हमारा, दूसरा बोला है 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्या ज्ञात कीजिए। कितना संख्या ज्ञात करना है, 5। इसमें 6 बोला था तो हमने 7 ले लिया था और इसमें क्या बोला है, 5। तो कितना ले लेंगे, 6। 6 से क्या करेंगे, हम ऊपर गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा, पहला बोला है 3/5, तो इसमें क्या करेंगे, 6 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी। तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और नीचे क्या हो जाएगा, 6×5 = 30। अब दूसरा क्या दिया है, 4/5, तो इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, 6×4 = 24/6×5 = 30। ये हमारा हो गया। इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा इन दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 19/30। क्या हो जाएगा, 19/30। दूसरा हो जाएगा 20/30, फिर 21/30, 22/30, फिर क्या ले लेंगे, 23/30। 5 बोला था, 1 2 3 4 5 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर है। ये हो गया। अब क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यह हमारा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाता है,
प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? एक से स्टार्ट होके 1 2 अप टू कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। यह हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या होता है? हमारा प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या। तो ये कथन क्या होगा? हमारा सत्य होगा। ये क्या होगा? हमारा कथन सत्य है। सत्य है। क्यों सत्य होगा? क्योंकि इसका आंसर हम लिख लेते हैं, रीजन दे देते हैं, क्योंकि पूछा है कारण के साथ। तो कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी अगर प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, ये आपको देखना तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि प्राकृतिक क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आई है, इसलिए यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अभी हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या है? 0 1 2 3। तो प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण संख्या में आई हुई है, इसलिए कथन क्या होगा? सत्य होगा। अब दूसरा क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या हमारा होता है, पूर्णांक संख्या अगर आपको देखना हो तो ये संख्या नंबर सिस्टम के परिचय में देख सकते हैं, मेरा दूसरा वीडियो है उसके अंदर, इसी में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप सब देख लीजिएगा। अभी क्या दिया है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? हमारा होता है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 अभी अप टू इन्फिनिटी। अब इसी में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया? हमारा पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इसीलिए कथन क्या होगा? असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या होता है जो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, और पूर्ण संख्या होता है जो क्या होता है? सिर्फ धनात्मक होता है। 0 1 2 धनात्मक संख्याएं होती है। इसलिए तो अभी हमको लिखना है क्यों, रीजन तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। दोनों संख्या होता है, और पूर्ण संख्या में 0 और धनात्मक संख्या होता है। इसलिए ये कथन क्या होगा? यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। अब क्या बोला है? तीसरा हमारा क्या बोला है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में नंबर संख्या पद्धति के परिचय में मैं बता चुकी हूँ। तो अभी परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जो
P/Q के रूप में लिख सकें, नहीं तो भिन्न के रूप में लिख सकें। और पूर्ण संख्या क्या होता है 0, 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। अभी देखिए परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या जो क्या P/Q के रूप में हो, नहीं तो भिन्न के रूप में हो गया, 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या हमारा हो जाएगा 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या, और ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। तो यह कथन क्या होगा, यह कथन भी असत्य होगा, क्या होगा, असत्य। यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या नहीं आता है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अभी ये एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।